एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस लेक्चर में। पिछले कुछ लेक्चरों में हमने 2D प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी सीखे हैं, जिसमें हमने फेसिंग, ड्रिलिंग, कॉन्टूर और हमने अ, और भी अलग अलग टाइप के कॉन्टूर सीखे हैं। फेसिंग के भी, रफिंग, फिनिशिंग, ड्रिलिंग में भी अलग अलग टाइप के, जो जस्ट हमने ऊपर ऊपर से सीखे हैं। एक्चुअल मॉडल में हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में जॉब को फिनिश करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा 2D का, वो है पॉकेटिंग। तो चलिए हम इसको पॉकेटिंग करते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पॉकेटिंग कर लेने से अब जॉब हमारा सही नहीं दिखेगा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ऑफसेट कर लेता हूँ। ऑफसेट करने का तरीका आपको पता है, ऑफसेट चेन पे आ गए। मैं क्या करता हूँ, इसको 5 mm पर ऑफसेट ले लेता हूँ। ये चेन सेलेक्ट करके 5 mm पर, यहाँ पे 5 mm, ठीक है। और मैं इसको फिलेट दे देता हूँ। अभी वैसे हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारा मॉडल थोड़ा छोटा हो गया, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं 3.5 का फिलेट दे देता हूँ। यहाँ पे हाँ ठीक है, हम 6 के कटर से पॉकेटिंग करने का आपको बताऊंगा। कभी कभार जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं है कि छोटा हो गया तो अरे यार ये ऐसा नहीं चलेगा। कभी कभार होता है, ऐसा मॉडल मिल जाता है, छोटा छोटा साइज होता है, छोटा पॉकेट चलाना है। वैसे तो हाँ, ये वाला इसके लिए तो पॉकेट ही चाहिए। तो हम आ जाते हैं टूल पाथ में। यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन ओपन करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं पॉकेट, ठीक है। सबके लिए सेम ऑप्शन होता है, ऑपरेशन, चेन, टूल, स्ट्रेटजी, डेप्थ, कितना डेप्थ तक नीचे जाने का, बस वही रहा है। अभी हम इसको क्या करेंगे, हम बाकी सबको 10-10 mm के, तो हम इसको 20-20 mm के, तो हम इसको 10 mm करेंगे, ताकि हम वेरीफाई में इसको अच्छे से देख सकें। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं चेन, जो कि है ये। प्रोग्राम बनाने के टाइम पे हमको सब चीज़ें चेक करनी होती है कि इसका रेडियस कितना है, क्या है। अभी मेरे को मालूम है, मैंने 3.5 का रेडियस डाला है, तो मैं यहाँ पर 6 से छोटे का कोई भी कटर में यूज़ कर सकता हूँ। जैसे 7 का भी कटर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा घूमने के लिए और मेरे को बताने के लिए अच्छा पड़ेगा, इसके लिए मैंने इतने 3.5 का रेडियस लिया, ताकि जो 6 का कटर रहेगा उसका रेडियस रहेगा 3 का, तो वो अंदर से अच्छे से घूमेगा। नहीं तो क्या, आपका थोड़ा सा रेडियस से छोटा कटर यूज़ किया जाता है। वैसे इसके लिए अच्छा कटर ये होता है 5 का कटर। या तो आप बड़े कटर से रफिंग कर लो, फिर छोटे कटर से आउटर चला लो। सही तरीका वो है वो। लेकिन एक्चुअल जॉब में मैं बताऊंगा कि पहले बड़े कटर से घपाघप मटेरियल खोद डालो, 10 के कटर से या तो 12 के कटर से। फिर उसके बाद कॉर्नर में जो फिलेट जो बच जाता है, वहाँ पे 6 के कटर से आउटर चलाओ, फिर 6 के कटर से पूरा फिशिंग कर दो। अंदर के इसमें स्ट्रैटेजी वो है, लेकिन मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने चैनल सेलेक्ट कर लिया पॉकेट के लिए, ओके। चलो, मेरे को होल बचाना है, ये बचेगा क्या नहीं पता नहीं, नहीं नहीं रहने दो, सिंपल ही रहने देते हैं। तो मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। पॉकेट में आ गया, इधर कुछ नहीं करना। यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक दबा दिए, क्रिएट न्यू टूल। यहाँ पर मैंने, चलो मैं ले लेता हूँ बुल नोज एंड में ले लेता हूँ, डायमीटर 6 का। कॉर्नर रेडियस नॉर्मली 0.5 का होता है। नेक्स्ट, 5 नंबर टूल। इसका फीड रेट समझो मैंने ले लिया 1500, और आरपीएम मैंने ले लिया 7000, ठीक है। कट पैरामीटर में आ गया। अब कट पैरामीटर में बोल रहा है स्टॉक रखना है। अभी मैं स्टॉक का, तुमको इतना पता चल गया है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो मैं स्टॉक नहीं रख रहा हूँ। मैं जीरो रख देता हूँ यहाँ पर भी, मैं यहाँ पे भी जीरो रख देता हूँ। और इसको स्टैंडर्ड ही रखने का, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का। ये खाली स्टॉक रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। रफिंग कर रहे हो तो आउटर में भी रखो और जेड में भी रखो। फिनिशिंग कर रहे हो तो मत रखो। मैं डायरेक्ट फिनिशिंग कर रहा हूँ। अब वो बोलता है रफिंग में तुमको कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए। इतनी सारी स्ट्रैटेजी है, इसमें से आपको जो मन करे आप R&D करो इसमें। आपको जो पसंद आता है, कभी कभार जॉब में कभी कभार टूल जाता नहीं, वहाँ पे छोड़ देता है, तो वो सब देखना होता है। लेकिन नॉर्मली मैंने ये ऑब्जर्व किया हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये पैरेलल स्पाइरल और पैरेलल स्पाइरल क्लीन कॉर्नर, ये दो ऑप्शन में ही आपका सारा जॉब बन जाता है, और साइकिल टाइम यही बचाता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ये मेरा फेवरेट है, पैरेलल स्पाइरल क्लीन कॉर्नर। अभी बोल रहा है कि स्टेप और कितना लेने का है। देखो, स्टेप और जो है ना, वो 100 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर अभी जैसे ये 6 का कटर है, अगर मैं इधर 100 डाल दूं ना, तो अगला स्टेप और वो कितना लेगा, 6 पे लेगा, बीच में एक पॉइंट छोड़ देगा। तो यहाँ पर ना, मैं रिकमेंड करता हूँ रफिंग के लिए 80% और फिनिशिंग के लिए 60%। तो चूंकि हम रफिंग फिनिशिंग दोनों केस में कर रहे हैं, तो चलो मैं 80 ही ले लेता हूँ, फिर मैं 60 भी लेके दिखाऊंगा।
अब ये पूछ रहा है कि स्पाइरल इनसाइड टू आउटसाइड चाहिए। हाँ बोलोगे तो यहाँ रहेगा, ना बोलोगे तो बाहर से लेगा। इनसाइड टू आउटसाइड ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आउटसाइड फिनिश करना होता है पॉकेट में, तो आउटसाइड में मटेरियल नहीं मिलता। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री मोशन। ये बोल रहा है हेलिक्स में चाहिए, रैम में चाहिए, ऑफ ऑफ तो कभी करना नहीं, सीधा मट टूल जो रहेगा वो जॉब पे प्लंज करेगा, आपका टूल ज़्यादा चलेगा नहीं, चलेगा तो भी टूट जाएगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ रैम प्लेन मेरा। रैम में इतना सारा ऑप्शन आता है। इसमें इसमें बोलता है मिनिमम लेंथ कितना तुमको रैम चलेगा। तो मैं यहाँ पे डाल, ये बाय डिफॉल्ट 3 और 6 रहने दो, इसको कुछ मत चेंज करो। रैम का क्लियरेंस इसको डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ कट से। मैं तो वही डालता हूँ जो डेप्थ ऑफ कट में डालने वाला हूँ। मैं इसके लिए डेप्थ ऑफ कट 0.2 का डालने वाला हूँ, क्योंकि हार्ड मटेरियल है, एमएस का है। तो मैं इसको क्लियरेंस इसको 0.2 का देता हूँ। एक्स्ट्रा क्लियरेंस हम दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब दीवार से थोड़ा दूर, लेकिन हमारा बीच में ही उतरने वाला है तो इससे कोई मतलब नहीं। और जिगजैग एंगल, ये हार्ड मटेरियल के लिए 1 डिग्री और सॉफ्ट मटेरियल एल्यूमिनियम के लिए 2-3 डिग्री। मतलब ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल का वो पूछ रहा है। तो ये आपको पता चलेगा जब लोड आने लगेगा, तब आपको पता चलेगा। अभी आपको इसका समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिगजैग एंगल दे देते हैं। मतलब वो डायरेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, वो सीढ़ी की तरह नीचे जा रहा है। मतलब रैम जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्पाइरल केस में स्प्रिंग होता है, और एक होता है जिगजैग, जेड जैसा होता है। एक सीधा आता है, फिर उसके बाद क्रॉस में जाता है, उसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है जिग एंगल और जैग एंगल, जिगजैग, है ना। अब फिनिशिंग पास चाहिए, फिनिशिंग वॉल करना है नहीं करना है मुझे, रफिंग में नहीं करते हैं, अगर फिनिशिंग है तो वो फिनिशिंग से अलग पे बना लेंगे। इसमें लीड इन लीड आउट एक्टिव होता ही नहीं, अब चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल के बीच में होता है। अब डेप्थ ऑफ कट में मैं डेप्थ ऑफ कट ले लेता हूँ 0.25 का, ठीक है। एक फिनिश पास में रख लेता हूँ 0.1 का, और मैं कीप टूल डाउन कर लेता हूँ। इसमें मैं तो बोलता है, मैं जब प्रोग्राम बनाता हूँ मैं इसमें रिलेटिव कर देता हूँ, लेकिन हम सीख रहे हैं तो हम इसको एब्सोल्यूट में ही रखते हैं, पूरा एब्सोल्यूट। हमको नीचे जाना है 10 मिलीमीटर, और हमारा डेप्थ ऑफ कट जितना है 0.25, उतना मैं टॉप स्टॉप रख दिया 0.25, ताकि एक पास मेरा हवा में चले। बन गया प्रोग्राम। कुछ भी था, कुछ अलग था, बस एंट्री मोशन हमने चेंज कर दी। अब हमको देखना है ये किस तरीके से बना है। बैकवर्ड पे आ जाते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना, ये 25 पर आया, अब ये 10 पर आया, अब ये आएगा 0.4 पे, ठीक है। अब ये यहाँ से क्रॉस में आएगा, और इस पे भी नजर रखो, ये 0.45 है, ये देखो ये 0.42 पर आया, फिर वहाँ गया, फिर यहाँ आया। ऐसा वो धीरे, ऐसा ऐसा जिगजैग में वो नीचे गया, तब उस पे लोड में आया। अभी ये 0 पे चल रहा है, अभी हवा में चल रहा है। ये हम लाल एक्टिव कर लेते हैं, पॉकेट में ज़रूरी है। हमको देखना होता है कि मटेरियल का कुछ कोना छोड़ तो नहीं रहा है। अगर हम, हाँ ये देखो, अगर आप एस दबा कर रखोगे तो चलेगा, मटेरियल कहीं पर भी नहीं छोड़ा। कभी कभार छोड़ देता है, उसके लिए हमको स्टेप और कम करना पड़ता है। अब ये उठा, 10 mm पर आया, ये देखो ये 10 mm पर आया। अब मैं इसको कर लेता हूँ आइसोमेट्रिक पे, ये 10 mm पर आया, लाल वाला मैं हटा देता हूँ, इससे थोड़ा स्लो प्रोसेसर, थोड़ा स्लो हो जाता है। ये चला, ये चला, 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 ये हो गया। इसके लिए बेटर ये होता है, अब बड़े कटर से यही ऑपरेशन चलाओ, जैसे कि 10 का 12 के कटर से, फिर कॉर्नर में फिलेट बच जाता है। तो वो फिलेट बचता है, लेकिन उससे अपना साइकिल टाइम बच जाता है। ये बड़ा, अभी इसका स्टेप और हमने लिया है 4 mm, मतलब वो चार 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 करके पूरा मटेरियल खोदता है। लेकिन अगर यही 12 का कटर रहेगा, वो 10-10 mm करके लेगा, बस कॉर्नर में थोड़ा सा छोड़ देगा। तो वो इस कटर से चला सकते हैं अपन। तो वो हम जब एक्चुअल में करेंगे तब मैं आपको उसका यूज़ बताऊंगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम सारे प्रोग्राम तकरीब करीब करीब हमने 2D के एग्जांपल देख लिए। अभी मैं इसको सबको सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेता हूँ। अभी देखते हैं हमारा जॉब कैसा दिखेगा। ये हमने जस्ट रैंडमली कुछ 2D ड्राइंग बनाए, जिसपे हमने 2D ऑपरेशन को कवर किया। अभी देखो जॉब कैसा बनेगा, ये देखो अब ये पॉकेटिंग कर रहा है। अगर आपको साइकिल टाइम बचा, अगर हमको पहले ही मालूम पड़ता है आपको पॉकेटिंग करना है, तो हम बिल लास्ट में मारते हैं। फिर लास्ट में सबसे, फिर सब हो जाने के बाद हम आउटर फिनिश और इनसाइड फिनिश करते हैं। और हम फेसिंग भी, टॉप का भी फेसिंग लास्ट में करते हैं। ये स्ट्रैटेजी में होता है, अभी जस्ट हम सीख रहे हैं। तो ये हमारा बन गया इतना खूबसूरत जॉब।
है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अगर हमने इसको अगर चेंज कर दिया, अगर मैं इसको कर लेता हूँ 8 mm प्लस है ना, तो यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ 20 mm, तो ये जॉब हमारा सिंपल जॉब दिखेगा। लेकिन फिर भी ड्रिल आर पार नहीं होगा, तो ये पूरा आर पार हो गया। ये भी है, ड्रिल में थोड़ा सा नीचे रहेगा। और नॉर्मली जो मशीन है से उसको पता है कि हमेशा अगर आर पार करना है तो 5-10 mm ज़्यादा ही मारना पड़ता है, कि ये ड्रिल थोड़ा सा छोड़ देता है। अभी देखो ये ड्रिल हमको पता चल गया कि नहीं, ये ड्रिल कुछ तो बराबर नहीं है, इसको वापस से करना पड़ेगा। जो अब अच्छा दिख रहा है, खाली ड्रिल को बराबर कर लेते हैं। तो मैं आ जाऊँगा ड्रिल वाले इसमें। यह हमारा ड्रिल का टैप है। यहाँ पर हमने डीप डाला था 20 mm, हम यहाँ पर आगे डालेंगे -5। -5 डालने के बाद एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देगा -25। अभी हम वापस से सबको सेलेक्ट करके वेरीफाई करके देखते हैं। तो इसमें हमने देखा, बेसिंग किया हमने, रफिंग फिनिशिंग, हमने आउटर रफिंग फिनिशिंग किया, हमने ड्रिल में सेंटर ड्रिल और ड्रिल मारा है, और हमने प्रॉफिटिंग किया, और हमने प्रोग्राम को मॉडिफाई किया, हमारा जॉब अच्छा दिखा। तो इस तरीके से हमारा जॉब बन गया। ये जस्ट हमने सीखा है, अभी हमने प्रैक्टिकल इसके लिए नहीं अप्लाई किया है। जब हम मॉडल पे प्रोग्राम बनाएंगे या तो एक्चुअल ड्राइंग पे बनाएंगे, तब हमको और डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।